3 सेकंड स्टार्ट। किशोर की आयु अपराध के कथित अपराध की तारीख के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए। किशोरावस्था के मामले में जहां दो विचार संभव है, एक उदार दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। इस मामले में आयु का सटीक आकलन नहीं किया जा सकता है। न्यायालय या बोर्ड समिति उनके द्वारा दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए यदि आवश्यक समझा जाए तो बच्चे या किशोर को 1 वर्ष के अंतराल के भीतर उसकी कम उम्र पर विचार करके लाभ दे सकती है। तथ्यों पर जहाँ तक अपीलार्थी के संबंध में अपराध में शामिल है, धारा 302, 307/34 आईपीसी में अपीलार्थी की आयु के बारे में कुछ परस्पर विरोधी पहलू थे। आयु का अंतर इतना कम था, स्कूल प्रमाण पत्रों को पंचायत रजिस्टर की तुलना में अधिक महत्व दिया जाता है। जैसे कि अपीलार्थी द्वारा भाग लिए गए पहले स्कूल के प्रमाण पत्रों को छोड़ने वाला स्कूल एक प्रमाण पत्र होगा जिस पर विचार किया जाना चाहिए और यह अपीलार्थी की आयु के निर्धारण के लिए प्रमाण का एक वैध प्रमाण है जिसमें उसकी आयु 16 वर्ष से कम थी जब अपराध किया गया था। दूसरा प्रमाण पत्र चिकित्सा रिपोर्ट है। अस्थि प्रमाण पत्र परीक्षण जो दर्शाता है कि लगभग 19 वर्ष का था, जो पूरी तरह से सटीक नहीं है। भले ही चिकित्सा रिपोर्ट जो अपीलार्थी की आयु 19 वर्ष है ली गई हो। पेरा इस मामले के तथ्यों को भी यहाँ बताया जाना चाहिए। आईडी पर जब शिकायतकर्ता गुरुप्रसाद मिश्रा के पिता और भाई अपनी ज़मीन की सिंचाई कर रहे थे तो पानी गया प्रसाद मिश्रा से संबंधित बगल के क्षेत्र की ओर बह गया। वर्तमान अपीलार्थी जो गया प्रसाद मिश्रा का पुत्र है ने अपने पिता को इसकी सूचना दी और इसके तुरंत बाद वह गया प्रसाद मिश्रा अपने 2 बेटों गुलाबचंद और पवन कुमार के साथी और एक बाबदीन लाठी से लैस होकर मौके पर आया और शिकायतकर्ता के पिता और भाई पर हमला करना शुरू कर दिया। शोर शराबा सुनने के बाद शिकायतकर्ता गांव के कुछ लोगों के साथ मौके पर पहुंचा और आरोपी व्यक्तियों ने उस पर भी हमला किया। इस घटना के परिणाम स्वरूप सभी को गंभीर चोटें आई। अंततः शिकायतकर्ता के भाई गंगा प्रसाद की मौत हो गई। बाराबंकी जिले के सुबह पुलिस स्टेशन में 1995 के अपराध के रूप में 4 नामित अभियुक्तों के खिलाफ आईपीसी की धारा 307, 504 और 323 के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, चूँकि
शिकायतकर्ता के भाई की उसी दिन मृत्यु हो गई थी, इसलिए प्राथमिकी में धारा 307 जोड़ी गई थी। निसंदेह अपीलार्थी हमलावर समूह से संबंधित है और उसके मृतक पर हमला किया था और घायल कर दिया था। अंततः घायल व्यक्तियों में से एक की मौत हो गई थी। यह भी सच है कि वर्तमान अपीलार्थी सहित कुछ हमलावर लाठियों से लैस थे। हमने घटना की प्रकृति को दिखाने के लिए इन तथ्यों को रिकॉर्ड पर रखा है। अभियुक्तों ने एक जघन्य अपराध किया है, फिर भी वे कठोर अपराधी नहीं है। यह पूर्व नियोजित निर्मम हत्या भी नहीं है। पैरा दंड प्रक्रिया की धारा 313 के तहत अपना बयान दर्ज कराते हुए अपीलार्थी की आयु 18 वर्ष के रूप में दर्ज की गई थी और आगे की जांच पर अपीलार्थी ने दावा किया कि अपराध करने के समय उसकी आयु 16 वर्ष से कम थी। प्रासंगिक समय में किशोर न्याय अधिनियम 1986 लागू था, जहां एक लड़के के मामले में एक किशोर वह था जिसकी आयु 16 वर्ष पूरी नहीं हुई थी। हालांकि किशोर न्याय अधिनियम 2000 द्वारा इस आयु को बढ़ाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, जैसा कि हम बाद में देखेंगे। मुकदमे के चरण में किशोरावस्था की एक औपचारिक याचिका दायर की गई थी। इसके अलावा ग्राम पंचायत अधिकारी की जांच की गई, जिसमें अपीलार्थी का पारिवारिक रजिस्टर प्रस्तुत किया, जिसमें अपीलार्थी का DOB 1975 दर्ज किया गया था। पुलिस स्टॉप।